अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आजकल के दौर में या आजकल के वक्त में हमारी खुराक का वो मयार नहीं रहा जो पहले था, और दूसरी बात ये कि हमारा इनटेक भी वो नहीं रहा जो आज से पहले था। और थर्ड बात ये कि हमारा लाइफस्टाइल भी वो नहीं रहा जो पहले था। जो पहले हम बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह करते थे और गाड़ियों का रुझान कम था, और वॉक वगैरह करने की वजह से जो हम खाते थे वो हम अच्छी तरीके से बर्न कर पाते थे। जब हम बर्न कर लेते थे तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती थी, हमारी खुराक भी खालिश थी और हमें दूसरी चीज़ों की मल्टीविटामिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के दौर में हमें बहुत सारी इज़ाफ़ी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपने जिस्म को ताकत दे सकें। तो बहुत सारी चीज़ों की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है जिससे हम तवानाई हासिल करते हैं, और हमारी खुराक जो है रोटी सालन जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो इसलिए हम और भी चीज़ों का सहारा लेते हैं। और या तो ऐसे लोग जिनको सिर्फ डाइट से उनका नहीं पूरा हो रहा होता, तो इसलिए उनकी पुअर डाइट होने की वजह से उनके जो है ना न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए 7 मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एज ग्रुप के लोगों को दिए जा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भी दिए जाते हैं जिनकी न्यूट्रिशन लेवल वो पूरा नहीं हो पा रहा होता, या वो हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको मसलर डी जनरेशन वगैरह या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो। और चलें हम इनके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। डेली यूज़ में जो कौन से मल्टीविटामिन हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है, कहाँ करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, क्या मेयार होना चाहिए और एज के किस हिस्से में ज़्यादा बेहतर होता है इनका इस्तेमाल करना, तो चलें इन पर बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। और दूसरा एज गोइंग, जब एज हमारी 50+ हो जाती है, अबव हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा इसका यूज़, इसका इनटेक बहुत सारी बीमारियों की मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होता है मल्टीविटामिन का, ठीक है। और स्किन, हेयर, नेल और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन का अहम किरदार है। और हर मल्टीविटामिन का अपना एक किरदार है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक क्वांटिटी है। अपना एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड में लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ डे में लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कुछ नाइट में लें, कुछ मिड मॉर्निंग में लें, कुछ डे में लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ मील के अंदर भी लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जिनको डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ा होता है, तो उनको खाने के दौरान भी कहा जाता है कि आप इस मल्टीविटामिन का इंटेक करें, तो वो वक्त उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसा कि हर मल्टीविटामिन का अपना न्यूट्रिएंट होता है, इसी तरह जो है ना उसकी इफ़ादियत भी अलग तरीके की होती है, और हर इंसान पर इसका रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ आ रहा होता है। और ओमेगा 3 जो है ना उसका जो विटामिन है उसको जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन, आयरन, कैल्शियम की जो उनकी डेफिशिएंसी होती है उसके कॉज़ का रीज़न होता है, तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं इनका ख़ास टेस्ट करवा कर और पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको जानने के लिए कि आया कि डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है। अगर छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए उनको ऐसी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जिसमें कैल्शियम रिच हों और आयरन रिच हों, ताकि उनका जो है ना, इसके अलावा उनको सप्लीमेंट वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी दिन भर की थकान जो उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपनी उम्र के बच्चों से पीछे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और अपने बर वक्त टेस्ट करवाएं, इनटेक करें अच्छे मल्टीविटामिन्स को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखें। और जब हम बीमारियों को कंट्रोल करते हैं तो अल्लाह के करम से हमारा एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो जाता है। अपने ऊपर जब लाइफस्टाइल वगैरह को, हर एक चीज़ को टाइम देते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो फीमेल्स के लिए है। आफ्टर मेनोपॉज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है आयरन की डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजह है। जब और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल भर वक्त इस्तेमाल, यानी कि एक दिन लिया और 4 दिन छोड़ दिया,
4-5 दिन यूज़ करने के बाद ही, 1 वीक यूज़ करने के बाद ही मल्टीविटामिन का पता चलता है कि इसने कितना फ़ायदा दिया है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी मल्टीविटामिन को 1 दिन लेके छोड़ देंगे तो उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू शुरू हो जाएगा। और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है, और हेल्दी एजिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इन जनरल, इन शॉर्ट, मैं यही बात कहूँगी आप सबसे कि अगर आप मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहते हैं, किसी को ज़रूरत है, जो है ना, या वो अपने, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, टेस्ट वगैरह के बाद ही। और अगर वो कोई बाय सेल्फ करना चाहते हैं तो तब भी वो अच्छे ब्रांड के, अच्छी फार्मेसी से मल्टीविटामिन को परचेज़ करें और उनको इस्तेमाल करें। मिड लंच जो है ना, इनका अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, मल्टीविटामिन लेते वक्त बहुत सारी ड्रिंक को, टी और कहवा वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। इससे ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स की, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन, जो उनका जज़ब होना होता है, वो रुक जाता है। वो जब वो रुक जाएगा तो ना तो वो आपका फ़ायदा हो रहा है और ना उसका जो है ना आपको कोई नुकसान हो रहा है, वो आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान होगा। आयरन के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको मिल्क के साथ इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ टिप्स जो हम मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, और उनको इस्तेमाल करने के बाद जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमें डेली उनको यूज़ करने से जो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, जो हमें, हमारी लाइफ़स्टाइल बेहतर होती है, जो हम हेल्दी नज़र आते हैं, और हमारी स्किन, नेल्स और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे, ये भी जो है ना अच्छे नज़र आते हैं। मल्टीविटामिन का किरदार सिर्फ हेल्थ तक ही नहीं है, और भी बहुत सारे आपके जो है ना, आपके देखने, आपकी खूबसूरती, आपकी कॉस्मेटिक ब्यूटी और इन सब से रिलेटेड भी है। तो ये थी आज की वीडियो। मेहरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।